अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अलसौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि अलसौदिया तिब्बी फाउंडेशन के रिसर्च स्कॉलर हकीम सैफुल्लाह सिखो साहब हमेशा आपकी खिदमत में कोशां होते हैं। कोशिश में लगे रहते हैं कि आपके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकें और बेहतरीन आपको चीज़ प्रोवाइड करने के चक्करों में वो बहुत सारी रिसर्च करते हैं, जड़ी बूटियों की, आपकी इंसानी साख्त की, बड़े अच्छे से वो डीपली इस पर रिसर्च करते हैं। देन वो आपके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट तैयार करते हैं। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है मनी से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है। मनी के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि मुश्तज़नी का सबसे ज़्यादा गलत ख़याल जो है ना वो मनी से ही रिलेटेड है और इसके बारे में ज़्यादा गलत अफवाहें फैलाई गई हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो मनी को लेकर परेशान रहते हैं कि पतली है, गाड़ी क्यों नहीं है, अच्छा कम मनी डिस्चार्ज हुई है, ज़्यादा क्यों नहीं हुई। तो आपको बता दूं कि मनी जो है ना वो 3 जगहों पर पाई जाती है, 3 जगहों पर बनती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपके खस्सियों में, सेकंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स में बनती है, थर्ड जो है वो मनी की थैलियों में बनती है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स में जो मनी बनती है वो, और जो आपकी मनी की थैलियों में बनती है, उसके अलावा जो आपकी खस्सियों में बनती है, ये 3-3.5 दिन का प्रोसेस होता है जिसमें ये बनती है और उसको आप डिस्चार्ज के लिए कह लें कि एक फितरती अमल पर अमल करते हुए उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर कुछ लोग जिनसी अगर इसको डिस्चार्ज नहीं करते हैं तो ये फिर एक एहतलाम की सूरत में गैर फितरती तौर पर डिस्चार्ज हो जाती है। तो ये कुदरती प्रोसेस है। अच्छा, इन तीनों जगह से निकल कर ना ये पेशाब की नाली में इकट्ठी हो जाती है। खस्सियों में 2 तरह के सेल पाए जाते हैं। फर्स्ट, पहली किस्म जो होती है वो जिनसी हार्मोन्स पैदा करते हैं। जिनसी हार्मोन्स जो हैं जैसे कि जिसको हम कह सकते हैं कि आपका उज़्वे ख़ास का तनाव में आना, या फिर तनाव में आने के बाद इसको कह लें कि मर्दाना क़ुव्वत पैदा करना, जिसको हम जिनसी हिजान पैदा करना भी कह सकते हैं, इससे रिलेटेड है। और दूसरे सेल स्पर्म्स पैदा करते हैं। दूसरा सेल जो होता है वो स्पर्म पैदा करता है जो कि बच्चा पैदा करने का सबब बनता है। अच्छा, ऐसी सूरत में मैं आपको बताऊं कि एक जो आदमी है वो अगर 3-3.5 मिलीलीटर औसतन अगर उसकी मनी खारिज होती है, या जिसकी 10 मिलीलीटर होती है, तो उसमें 1 करोड़ से अबव 1 करोड़ से लेकर 1 अरब तक स्पर्म्स पाए जाते हैं। अगर तो वो स्पर्म्स एक्टिव हैं तो आप उसको, यानी कि एक्टिव से मुराद जानदार हैं, स्पर्म्स जानदार हैं, तो आप मतलब बच्चा पैदा करने के काबिल हैं। हमल कंसीव करने के लिए कम से कम आपको जो जितने स्पर्म्स की ज़रूरत होती है वो 3 करोड़ से अबव हों तो ज़रूरत होती है। अगर उस सूरत में भी कहा जाता है कि मतलब बेटी पैदा होती है, बेटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर इससे ज़्यादा स्पर्म्स आपके ज़्यादा होते हैं, मतलब 3 करोड़ से अबव चले जाते हैं, तो बेटा पैदा होने के मतलब कहा जाता है कि चांसेस होते हैं। तो ऐसी सूरत में हमेशा ख़याल रखें कि अगर आप अपने स्पर्म्स देखते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तो वो एक्टिव हैं तो वेल एंड गुड। अगर एक्टिव नहीं हैं तो ऐसे लोग बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते, लेकिन वो सेक्सुअल तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनसी तौर पर वो बिल्कुल फ़िट होते हैं, मतलब जिनसी अमल के लिए, मतलब उनके जिनसी अमल से ये बिल्कुल नहीं लगता कि उनमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है या वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअल में वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं होते, जिनके स्पर्म्स डेड होते हैं। तो जिनके स्पर्म्स एक्टिव होते हैं उसका कम या ज़्यादा से कोई रिलेशन नहीं होता क़ुव्वत का। उसका मतलब कह लें कि जो लोग कहते हैं कि जो हमें मर्दाना कमज़ोरी है या क़ुव्वत ज़्यादा नहीं आती तो शायद हम बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका बच्चा पैदा करने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमेशा स्पर्म्स का मुर्दा या जानदार होना इस बात की निशानदही है कि बच्चा पैदा हो सकता है या नहीं। तो ये कोशिश किया करें, अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको टेस्ट करवा लें। तो ये था मनी से रिलेटेड आज का प्रोग्राम।
उम्मीद है नाज़रीन आपको इसके बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। काइंडली हमारा प्रोग्राम जो है वो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।